आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, उपस्थित हो दिनांक 18 जुलाई 2020 का राशिफल लेकर। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि तथा नाम राशि पर आधारित है। चलिए कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। उससे पूर्व यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको व्रत, त्यौहार, उपाय, वास्तुशास्त्र तथा ज्योतिष से संबंधित ज्ञान आपको प्राप्त होता रहे। चलिए आरंभ करते हैं आज का पंचांग। आज दिन शनिवार, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो दिन और रात्रि दोनों समय रहेगी। आज प्रदोष व्रत भी है। आज नक्षत्र मृगशिरा है, जो रात्रि 9:22 तक रहेगा। इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र आरंभ होगा। आज योग ध्रुव है, करण, गरज और वाणिज्य है। राहु काल का समय सुबह 9 बजे से आरंभ होकर 10:30 के मध्य रहेगा, तो इस बीच कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं करें। अभिजित मुहूर्त का समय 11:51 से आरंभ होकर 12:46 तक रहेगा। और कुछ नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं तो शुभ मुहूर्त में करें। उसका समय प्रातः 7:09 से आरंभ होकर 8:52 तक रहेगा। और शाम को शुभ समय 4 बजे से आरंभ होकर 5:30 तक रहेगा। तिथि के अनुसार आज बैंगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए। दिशाशूल आज पूर्व दिशा में है, तो पूर्व दिशा की यात्रा ना करें। यात्रा करनी है अदरक या उड़द खाकर करें, मंगलमय रहेगी। और आज जिनका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए उपाय: आज आप भगवान शिव को सफ़ेद चंदन या भस्म अर्पण करें, चढ़ाएं भगवान शिव पर। आगे का आने वाला समय मंगलमय रहेगा। सज्जनों, आज विशेष चर्चा में जानेंगे वास्तु के पंच तत्व। जिन पंच तत्वों से मिलकर वास्तुशास्त्र की रचना हुई, वास्तुशास्त्र के सिद्धांत लिखे गए, जिनमें 5 तत्व आकाश, वायु, पृथ्वी, जल और अग्नि हैं। तो इनके विषय में चर्चा करेंगे राशिफल के पश्चात। बड़ा ही विषय अद्भुत है। चलिए जानते हैं सबसे प्रथम राशिफल। सर्वप्रथम मेष राशि। आज धन का व्यय हो सकता है। धन ध्यान से खर्च करें, अत्यधिक खर्च ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग ऑरेंज। वृषभ राशि। आज आपको विवाद से बचना है। दूसरों को गलत कुछ भी नहीं कहना है, अन्यथा विवाद बढ़ सकता है। दिन मंगलमय रहेगा। शुभ अंक 4, शुभ रंग सफ़ेद। मिथुन राशि। आज आपके किसी नवीन मित्र से मुलाकात हो सकती है, जो आपके लिए भविष्य में लाभप्रद रहेगी। शुभ अंक 9, शुभ रंग पीला। कर्क राशि। आज आपको अपने भाग्य का साथ प्राप्त होने वाला है। जो भी कार्य अधूरे थे आज पूर्ण हो जाएंगे। आपके लिए शुभ अंक 3, शुभ रंग ग्रे। सिंह राशि। आज आपको अपने आप को संभाल कर रखना है, अपने व्यवहार को संभाल कर रखना है। अत्यधिक क्रोध नहीं करना है, वाणी पर नियंत्रण रखें। शुभ अंक 7, शुभ रंग ग्रीन। कन्या राशि। आज धन को लेके कुछ तनातनी रहेगी। आज के दिन में पैसे के लेन देन में बड़ा संभल कर आप प्रयोग करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग स्काई ब्लू। तुला राशि। आज कार्यक्षेत्र में कुछ नवीन होने के योग बने हुए हैं। प्रत्येक कार्य को ध्यान से करें, ताकि भविष्य में उसका लाभ प्राप्त हो सके। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफ़ेद। वृश्चिक राशि। व्यापार क्षेत्र में आज अद्भुत लाभ होने वाला है। कुछ विशेष आज आप कर सकते हैं, जिससे धन स्थिर रहेगा। शुभ अंक 8, शुभ रंग काला। धनु राशि। अगर आप आज कहीं जाने की सोच रहे हैं, यात्रा के लिए सोच रहे हैं, तो आज ना करें, टाल दें। और धन की अगर कहीं निवेश करना चाहते हैं धन का, तो बड़े ध्यान से करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग भूरा। मकर राशि। आज शुभ समाचार की प्राप्ति आपको होने वाली है, और वह शुभ समाचार आपके व्यापार से संबंधित होगा। शुभ अंक 4, शुभ रंग पिंक। कुंभ राशि। आज कार्य क्षेत्र में सफलता के संयोग बने हुए हैं, योग बने हुए हैं, लेकिन अपनों से विवाद ना करें, प्रेम से प्रत्येक कार्य को करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। मीन राशि। आज आप अपने व्यापार क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में व्यस्त रहने वाले हैं, उसमें से लेकिन थोड़ा सा समय निकालकर परिवार को भी दें, आनंद रहेगा। शुभ अंक 8, शुभ रंग लाल। चलिए सज्जनों, जानते हैं वास्तुशास्त्र के पंच तत्व के विषय में, जिन पर संपूर्ण वास्तुशास्त्र टिका हुआ है। सबसे पहले पृथ्वी तत्व। पृथ्वी को अंग्रेजी में अर्थ कहा जाता है।
किसी भी भवन तथा आवास के निर्माण की मूलभूत सर्वप्रथम आवश्यकता होती है पृथ्वी। आवास के लिए निर्माण का आरंभ पृथ्वी से ही किया जाता है। सर्वप्रथम पृथ्वी का गुणात्मक दृष्टि से तथा आकार प्रकार ध्यान में रखकर ही इसका चयन करना चाहिए। पृथ्वी तत्व की शुद्धता तथा गुणात्मक के लिए हम क्या देखते हैं? मिट्टी का रंग, मिट्टी की गंध किस प्रकार की है, उसकी उर्वरक शक्ति कैसी है, उसमें कोई दोष तो नहीं है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम मिट्टी का शोधन करते हैं, पृथ्वी तत्व का शोधन करते हैं, उसको भली प्रकार से अच्छी प्रकार से जानकर तब हम कोई प्लॉट या भूमि लेते हैं, खरीदते हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी तत्व को समझना चाहिए, उसको जानकर ही हमें भूमि लेनी चाहिए। नंबर 2, जल तत्व। पृथ्वी के बाद आता है जल तत्व, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे का जो निर्माण कार्य है उसमें जल की अत्यंत आवश्यकता है। जब हम रहेंगे तो जीवन के लिए भी जल प्रमुख आधार है। तो जल के अभाव में जीवन की गति रुक जाती है। जल के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। जलदान ऐसा पुण्य कार्य है जिससे करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। भवन स्वामी को भवन में निवास करने वाले अपने परिवार के लिए जल की समुचित व्यवस्था करके रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में इस बात के सिद्धांत की भी निर्धारित किए गए हैं कि भवन भूखंड की किस दिशा से पानी लिया जाना चाहिए, जो प्रयोगों का जल नहीं है उसको किस दिशा से बाहर भेजना चाहिए, जो हम छत पर पानी का टैंक रखते हैं कहाँ उसका होना चाहिए। तो ये सब विषय आता है जल तत्व के अंतर्गत कि जल तत्व हमारा कैसा है। अगर जल तत्व सही नहीं है तो भी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे ही अगला तत्व तीसरा आता है अग्नि तत्व। पंच तत्वों में अग्नि तत्व का विशेष स्थान है। वैदिक काल में अग्नि को देवता मानकर यज्ञों द्वारा उनका पूजन किया जाता था और यज्ञ देव यानी अग्निदेव उनकी आराधना की जाती। आज भी हमारे जीवन में शुभ कार्यों में अग्नि का पूजन किया जाता है। सबसे पहले हम यज्ञ करते हैं या घर में कोई भी कार्य करते हैं तो यज्ञ हम पूजते, अग्नि को पूजते हैं। तो इस ब्रह्मांड में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। पृथ्वी पर सूर्य की किरणों से जो प्रकाश प्राप्त होता है वह ऊर्जा है, वह अग्नि है। तो वास्तुशास्त्र में पूर्व दक्षिण दिशा यानी अग्निकोण का स्थान निर्धारित किया गया है। ऐसे ही अगला तत्व आता है वायु तत्व। वायु का बड़ा महत्व है। जिस प्रकार जल के बिना जीवन संभव नहीं, उसी प्रकार वायु के बिना भी जीवन संभव नहीं है। वायु में अनेक तरह की गैसें भी सम्मिलित होती हैं, लेकिन इनमें सबसे अधिक ऑक्सीजन का महत्व है, जो हमारे जीवन को जीवंत रखती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर वास्तुशास्त्र में यह सिद्धांत बनाया गया कि पूरब और उत्तर दिशा का जो भाग है वह सबसे ज़्यादा खुला रखना चाहिए। तो इसी प्रकार से कहाँ वास्तु के अनुसार हवा कहाँ से आनी चाहिए और कहाँ से हवा नहीं आनी चाहिए, यह वायु तत्व के अधीन है। और इसी के अनुसार एक वायव्य दिशा भी निर्धारित की गई है। तो वायु का भी एक प्रमुख सिद्धांत है, प्रमुख नियम है कि कैसा हमारा घर होना चाहिए, कहाँ से उसमें वायु आनी चाहिए। ऐसे ही अगला तत्व पांचवा आकाश तत्व। आकाश से हमारा तात्पर्य शून्य। आकाश अनंत है, असीम है। इस अनंत शून्य में ही सारे संसार का अस्तित्व है। कुछ नहीं है लेकिन फिर भी बहुत कुछ है। लेकिन आकाश तत्व को पूरे भूखंड के मध्य का स्थान प्राप्त हुआ है, यानी ब्रह्म स्थान जिसको कहा जाता है। तो यहाँ किस प्रकार का हमारा रहन सहन होना चाहिए, यहाँ खुला रहना चाहिए, यहाँ बंद रखना चाहिए, तो ये सब निर्धारित है आकाश तत्व के अंतर्गत। तो ऐसे ही ये पांच तत्व हमारे विद्वानों ने, महर्षियों ने वास्तुशास्त्र में कहे हैं और इन्हीं पंच तत्वों के आधार पर भवन निर्माण में पूरा कार्य निर्भर करता है। अगर आपके पांच तत्व शुद्ध हैं
सही स्थान पर आपका निर्माण हुआ है तो यहाँ रहने वालों को आरोग्यता, समृद्धि, मानसिक शांति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये पंच तत्वों को आज हमने जाना। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ज्ञानवर्धक वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। खुश रहिए, आनंदित रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।